Hello students, our today's topic is playing with numbers class 6. Today we will learn how to simplify. First question, 250 minus square bracket 32 plus curly bracket 65 minus small bracket 39 minus 12 and all brackets close. ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। बॉडमास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं, तो इसमें हम पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले क्लोज होता है, कर्ली ब्रैकेट उसके बाद क्लोज होता है और स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में क्लोज होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 250 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 प्लस कर्ली ब्रैकेट 65 माइनस, यहाँ तक ये एज इट इज़ रहेगा। स्मॉल ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 39 माइनस 12। एक इंटीज़र पॉजिटिव है, एक इंटीज़र नेगेटिव है, इसलिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव इंटीज़र बड़ा है, इसलिए डिफरेंस पॉजिटिव होगा। 39 में से 12 को माइनस किया, इट विल बी 27। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, इसलिए पॉजिटिव 27 जो है वो नेगेटिव 27 हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास पॉजिटिव 27 आया था। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, इसलिए पॉजिटिव 27 साइन चेंज होकर हो गया नेगेटिव 27। अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट को अब हम क्लोज भी नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। देन अगेन 250 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 32 प्लस, ये रहेगा एज इट इज़। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगेन एक इंटीज़र पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और क्योंकि पॉजिटिव इंटीज़र बड़ा है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। 65 में से हम 27 को माइनस करेंगे, इट विल बी 38। पॉजिटिव 38 होगा और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है इसलिए टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव 38 ही रहेगा। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसलिए अब हम इसे क्लोज भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन 250 एज इट इज़ रहेगा। 32 प्लस 38 को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव इंटीज़र है, इसलिए इन्हें हम ऐड कर देंगे। सॉल्व किया, आ गया 70। पॉजिटिव इंटीज़र है इसलिए सम भी पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव इंटीज़र होते तो हम ऐड तो करते लेकिन सम नेगेटिव होता। अब ये है पॉजिटिव 70, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करने पर बाहर माइनस का साइन है इसलिए पॉजिटिव 70 का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव 70। अब हमारे पास ओनली 2 ही टर्म्स है, जहाँ एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है। हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 250 में से हम 70 को माइनस करेंगे, इट विल बी 180। 250 ग्रेटर नंबर है जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। देयरफॉर 180 इज आंसर। नेक्स्ट वन इज 22 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 28 डिवाइड बाई 7 एंड ऑल ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन 22 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 8। 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीज़र है, इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। 7 4 ज़ा 28। लेकिन जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, इसलिए पॉजिटिव 4 का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसलिए अब स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करने की भी नीड नहीं है। डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब 22 प्लस एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी एज इट इज़ रहेगा। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4। एक पॉजिटिव इंटीज़र है, एक नेगेटिव इंटीज़र है। डिफरेंट साइन होने पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं।
इसलिए यहाँ डिफरेंस होगा 4। साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हम देखेंगे कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। इट विल बी पॉजिटिव 4। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो बाहर कोई साइन नहीं है, इसलिए हम 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की नीड ही नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसे भी ओपन कर लेंगे। 22 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर पॉजिटिव इंटीजर है +4, बाहर भी प्लस का साइन है, इसलिए पॉजिटिव 4 का साइन चेंज नहीं होगा, ये रहेगा पॉजिटिव 4। अब हमारे पास ओनली 2 टर्म्स है और दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे और सम हो जाएगा पॉजिटिव। देन 26 आंसर। नेक्स्ट वन इज 38 - 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4 + 5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 6 - 112 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज -5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +14। अगेन प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन 38 - 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4 + 5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट। अब हमें करना है 6 - 112। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि 6 में से 112 तो माइनस ही नहीं होता है। हमें जस्ट ये देखना है कि एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 112 और 6 का डिफरेंस होता है 106। अब हम साइन देखेंगे, क्योंकि 112 नेगेटिव इंटीजर है और जो 6 से बड़ा है, इसलिए जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन है ही नहीं, इसलिए हम इसे -106 ही रहने देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो अब हम इसे क्लोज भी नहीं करेंगे और -5 एज इट इज़ आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +14। अगेन प्रोसेस सेम रहेगी। स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, अब टर्न है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने का। देन 38 - 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4 + 5 मल्टीप्लाई। अब हमें करना है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे। 106 और 5 को ऐड किया 111, लेकिन क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव थे इसलिए सम भी नेगेटिव होगा। कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने की नीड नहीं है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट +14। अब हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ प्लस मल्टीप्लाई और -3 साइन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। देन 38 - 6 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ रहेगा और हम स्क्वायर ब्रैकेट का अगेन यूज़ करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई -111, तो यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ है, बीच में कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि जिन दो इंटीजर को हमें मल्टीप्लाई करना है उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। 111 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 4 एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम 111 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 555। लेकिन अब हम यहाँ बीच में साइन कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस का साइन, माइनस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन। तो क्योंकि हमने 5 को 111 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन तो गायब हो गया। अब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स मल्टीप्लाई में माइनस का साइन ऑड टाइम आया है, और जब भी मल्टीप्लाई करते समय माइनस का साइन ऑड टाइम होता है, प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इट मीन्स 5 को 111 जो कि नेगेटिव है, इससे मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आएगा -555, इसलिए यहाँ माइनस का साइन यूज़ होगा। देन 4 - 555 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +14। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही इंटीजर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे।
नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस नेगेटिव होगा। 38 माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। 555 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, इट विल बी 551। और अभी मैंने बताया ये नेगेटिव होगा इसलिए यहाँ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब यहाँ हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने की नीड नहीं है, प्लस 14 एज इट इज़ रहेगा। अब अगेन हमारे पास माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई और माइनस दोनों साइन एक साथ है और एक प्लस का साइन है। जैसे हमने यहाँ किया था कि हमने इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे। बॉडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई ही करना है, इसलिए हम -6 को -551 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 एज इट इज़ रहेगा, 551 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3306। लेकिन क्योंकि दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, इट मीन्स माइनस का साइन इस मल्टीप्लाई में इवन टाइम यूज़ हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे एंड लास्ट टर्म +14 एज इट इज़ रहेगा। अब जो 3 टर्म्स हमारे पास है ये तीनों ही पॉजिटिव है, इसलिए हम तीनों को ऐड करेंगे और जो सम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सम होगा 3358 और क्योंकि तीनों इंटीजर पॉजिटिव है इसलिए सम भी पॉजिटिव होगा। Therefore 3358 will be answer. Last one is 28 minus 7 multiply square bracket 6 plus 11 multiply curly bracket small bracket 6 minus 9 small bracket close minus 8 curly bracket close square bracket close plus 18। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसलिए रेस्ट क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 28 माइनस 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट। एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस आ गया नेगेटिव -3। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब है -8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 18। अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, इसलिए रेस्ट क्वेश्चन सेम रहेगा। कर्ली ब्रैकेट में दोनों इंटीजर नेगेटिव है, ऐड करेंगे लेकिन सम नेगेटिव होगा, देयरफॉर -11 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 18। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास है 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई -11। सेम प्रोसेस है, हमें मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव 11 को नेगेटिव 11 से। तो सबसे पहले हम 28 माइनस 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 6 को एज इट इज़ रहने देंगे और पॉजिटिव 11 को नेगेटिव 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 11 ज़ा 121 होता है और क्योंकि माइनस का साइन और टाइम यूज़ हुआ है इसलिए प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 18। अब स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही टर्म्स बाकी हैं। 28 माइनस 7 मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस नेगेटिव होगा, देन -115। स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 18 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, माइनस का साइन और प्लस का साइन, तीनों में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमास हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना है हमें -7 को -115 से। 28 एज इट इज़ रहेगा, -7 को 115 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 805। माइनस का साइन 2 टाइम यूज़ हुआ है, मीन्स इवन टाइम, देन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, देन प्लस 805 एंड प्लस 18 एज इट इज़ रहेगा। अब अगेन हमारे पास 3 इंटीजर्स है जो तीनों ही पॉजिटिव है, इसलिए हम तीनों को ऐड करेंगे और जो सम होगा वो ही आंसर होगा। ऐड करेंगे तीनों इंटीजर्स को, इट विल बी 851, दैट इज़ आंसर। आई थिंक अब बॉडमास का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और तीनों ब्रैकेट्स की थ्योरी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।